हाय, मैं मिथिलेश चौधरी 24 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर के आपके सामने बंदा हाजिर है। हमने जो अपने लाइफ में अचीवमेंट किया, जो एक्सपीरियंस लिया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और जो जिस तरह से मैं काफ़ी कंपनियों में एमआर का भी काम किया और टीम लीडर का भी काम कर चुका हूँ। तो टीम लीडर बनने के लिए मेरे दोस्त, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको चलाना है तो एक टीम लीडर की ज़रूरत पड़ती है और वो टीम लीडर को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरा उतरता है तभी वो टीम लीडर कहलाता है। हम 5 जने या 10 जने मिलकर के एक टीम लीडर की सिलेक्शन करते हैं और टीम लीडर किस तरह से हमारे को संचालित करता है, तो उसके लिए EQ पर ध्यान देना पड़ता है। EQ पर ध्यान देना पड़ता मतलब कि हमारा जो है काम करने का जो तरीका है उस पर फर्स्ट फोकस देना पड़ता है। एक तो होता है IQ में बोले तो आपको कुछ सीखना है, लर्न करना है, तो आपको IQ को ध्यान में रखना कि हमारे सामने से कुछ भी गुजरा तो ये आँख के थ्रू जा करके आपका ये मस्तिष्क में जो है हार्ड डिस्क होता है, IQ बोलते हैं। जैसे कि आपके आँख के सामने जो हुआ यहाँ पर जाके रिकॉर्ड हो जाता है। किसी ने पूछता कि आप उस दिन क्या देखा था, तो आपका जो हार्ड डिस्क में रहता है, जो सेव होता है, जैसे कंप्यूटर में जो सेव है वही तो आप मारे बताएगा ना सर। तो आपके आंख जो देखी रहती है यहाँ पर जाके क्लिक करते हो तो आपको बता देती कि ये हमने देखा, उसको IQ बोलते हैं। EQ का मतलब कि काम करने का तरीका, आपने क्या काम करने का तरीका देखा, सामने वाला क्या कर किया, कैसे किया, क्या नुकसान किया, तो उसको हमारा जो ये तो आंख हमको दिखाता है और हमारा ब्रेन को बोलते हैं EQ, मतलब कि हमारा ब्रेन ने क्या देखा, हमारा दिमाग क्या सीखा, उसको EQ बोलते हैं। कि आपने देखा तो क्या सीखा। जब पूछा जाएगा कि आपने ये डायरी में माल क्यों नहीं निकला, तो हम ब्लेम करते हैं कि ये हो गया, ये हमारा बैच अच्छा नहीं था, तो ये ब्लेम करते हैं वो विषय नहीं था। तो क्या अच्छा नहीं था तो पूरा दिन अच्छा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो है EQ खराब है, नॉलेज खराब है, डिटरमाइनेशन खराब है, इसलिए तो हम वहाँ पे फेल होते जाते हैं। तो हमको डिटरमाइनेशन और EQ को इम्प्रूव करना होगा, उस पर फोकस देना होगा। दूसरी बात आती है कि सभी को शामिल करें। अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई इशू आता है तो सभी को शामिल कीजिए कि आप भी देखिए, आप भी देखिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब बहुत होता है कि हम अपना समय दे करके आपको ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है। ये मतलब है कि हम सभी को शामिल इसलिए करते हैं कि हमको दर्द हुआ यहाँ पे तो आपको भी दर्द होना चाहिए, हमको खुशी मिला यहाँ पे तो आपकी खुशी होना चाहिए, इसलिए हम सबको शामिल करना चाहिए उस चीज में। अगर आपको भी दर्द होगा तभी आपको, वही मर्द होता है जिसको दर्द होता है, जिसको दर्द ही नहीं तो मर्द कैसा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि संचार संपर्क पर ध्यान दे। संचार संपर्क पर ध्यान दे मतलब कम्युनिकेशन गैप इज ए वेरी डेंजरस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा भी कम्युनिकेशन गैप हुआ, आपको जिंदगी में आपकी पैर का स्टेप देने की कितनी क्षमता है, 1/2 मीटर क्षमता है। एक बार में आप कितना 2 फीट का ही आप वॉक करते हो। अगर आपको 4 फीट गैप दिया गया तक कि आप वॉक कर पाओगे, आपको जंप लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से जो आपको कम्युनिकेशन गैप जो है ना, आपको जंप लेने के लिए मजबूर कर देगी। आप थक जाओगे, कितने बार जंप करके चलोगे भाई रोड पे, जिंदगी कितने बार जंप करना चाहोगे। जंप कर नर्सरी से के बाद 5th क्लास में क्या बच्चे को डाल दिया तक पढ़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कम्युनिकेशन गैप मिल गया, उसने पढ़ा ही नहीं बीच में। उसी तरह से आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोटेशन से लेके डिस्पैच तक आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वहां पर थोड़ा भी मिस्टेक होने की चांस नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपको आपके अंदर जो दूसरे से शेयर करते रहिए, अपने
कॉलिंग से, अपने साथ वालों से मैक्सिमम शेयर करिए। जब तक आपको 100% वहां पर रिजल्ट नहीं मिल जाती है तब तक कम्युनिकेशन को रोकिए मत, उस संचार को बनाए रखिए, बात करते रहिए एक दूसरे से। जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता है। और टीम लीडर का काम है कि हमारे काम में जब तक हम कम्युनिकेट करते रहेंगे, दूसरे से बात करते रहेंगे, जब तक हम उसको 100% अचीवमेंट नहीं हो जाता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे डिस्पैच की मामला हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। बहुत लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, हमको क्या जरूरत है। वो हमेशा इधर बट डाल के गंदगी फैला के साइड में हो जाते, बोलते हैं कि हम क्या, किसने डाला हमको क्या पता है। लेकिन जो साइड में भागता है वही गंदगी फैलाता है। आप याद रखिए, वैसे लोगों को आपको कॉलर पकड़ने की जरूरत है। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको गलत साबित, तो उसको मुंह पे बोलने की जरूरत है, भैया आपने यहाँ पे गलती की, आप सुधार लो। नहीं तो ये फिर रिपीट होते जाएगा, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपका फैमिली के लिए क्या होगा, बहुत डेंजर हो सकता है। आगे बात करते हैं कि सहानुभूति है जरूरी। मतलब कोई अच्छा काम कर दिया आप किसी दिन, कोई अच्छा ऑर्डर लेके आता है तो उसको सहानुभूति जरूर दीजिए, सिंपैथी जरूर दिखाइए। थैंक यू मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, आपने, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, और आप नहीं होते तो कंपनी नहीं होती। आपने इतना अच्छा फायदा कराया कंपनी को, तो उनको सहानुभूति, अच्छे काम के लिए सहानुभूति भी दीजिए और गलत काम के लिए उनको मोटिवेट भी करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे हम बात करते हैं कि योगदान को सराहना कीजिए। अगर कोई आपको योगदान देता है, मतलब आपके काम को सपोर्ट करता है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कहीं जाना है, रास्ते में 4 चौरास्ते हैं, आज तो गूगल हो गया, आपको सपोर्ट कर देते, चलिए इस रास्ते पर जाना है। लेकिन आज से कई साल पहले न यूट्यूब था और न ही गूगल मैपिंग था, तो एक दूसरे से लोग सपोर्ट करते थे कि हमको यहाँ पर जाना, सर इस एड्रेस पर जाना, कैसे जाना। तो जो पब्लिक बोलती थी, कुछ पब्लिक गलत बोल देती थी तो हम गलत रास्ते पर जाते, कुछ अच्छे बोलते थे तो हम उसको सराहना करते, यार आपने सही बोला, मेरे को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत सपोर्ट किया सर। बाद में हम लोग को उसको सपोर्ट बोलते, थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। तो ये सब चीज जो है टीम लीडर के अंदर होना चाहिए। टीम लीडर सबको मिला करके चलना चाहिए, सबके मतलब हमेशा उसको ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, कभी उसके साथ प्रेम से बात करना चाहिए, जब जरूरत पड़े तो टाइट भी हो जाना चाहिए। आपको बोला हूं ना कि सिंपैथी जो है था, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे एक आप 5 उंगलियां देख रहे हो सर, ये 5 उंगलियां का फंक्शन जो है टीम लीडर को मालूम होना चाहिए। और ये जो ब्रेन जो होता है ना, हमारा शरीर का टीम लीडर होता है। वो अगर आपका पैर में कुछ चुभता है तो आंख थोड़े देखती है, लेकिन ये ब्रेन जो है सेंसर लगा हुआ है, उसको मालूम हो जाता है, तुरंत आपका हाथ जो है वहां पर जाता है, कुछ चुभ गया। आप कोई घर में चिकन मटन बनता है तो आपका नाक बता दे यहाँ पे चिकन मटन बन रहा है, या कुछ जो स्वीट का आपको खुशबू आती है। कोई बच्चा लैट्रिन कर देता तो आपका सेंसर बता देता है, अरे यहाँ पर कोई गंदगी है यार, से हट जाओ। तो उसी तरह से टीम लीडर का जो वर्क होता है ना सर, उसका टीम लीडर जो होता है उसके निगाह चारों तरफ होनी चाहिए। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, पहले अलर्ट होना चाहिए। कंपनी में जाता है, हर जगह उसको राउंड मारते ही मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मिस्टेक होने वाला है, ये मशीनरी जवाब देने वाली है। तो अगर सोची सदा सुखी। तो टीम लीडर के वजह से ही हमारा चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बिजनेस हो, वो डे बाय नीचे चला जाता है। लेकिन जिस कंपनी का टीम लीडर अच्छा है, वहां का इंचार्ज अच्छा है, वहां का सुपरवाइजर अच्छा है, तो कंपनी वो बिजनेस कभी भी फेल नहीं हो सकता मेरे दोस्त, याद रखिए। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपको बताया कि आखिर हमारा उन्नति का कारण क्या है और पतन का कारण क्या है, हमारा प्रोग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और डिफॉर्मेशन के लिए हमारा क्या खामियां है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो काफी लोगों तक पहुंचाइए मेरे दोस्त, ताकि लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं।